हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज का ये वीडियो रेडियल नर्व के ऊपर है। हम लोग इस वीडियो में रेडियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका ब्रांचेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं? एक तो आपका हो गया मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। एक हो गया आपका आर्टिकुलर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये दो तरह का हम लोग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर ब्रांचेस में हम लोग मसल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकुलर ब्रांचेस में कौन कौन से जॉइंट्स को सप्लाई देती है रेडियल नर्व, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मस्कुलर ब्रांचेस की अगर हम लोग बात करें तो रेडियल नर्व जो है वो आपका सप्लाई कहाँ कहाँ करती है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, रेडियल नर्व आपका सप्लाई करती है आर्म में, ठीक है। दूसरा आपका सप्लाई करती है फोर आर्म में, ठीक है। और तीसरा आपका सप्लाई करती है हैंड में। लेकिन हैंड में मसल्स को सप्लाई नहीं करती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस सप्लाई होता है, सब क्यूटेनियस यानी ओवर द स्किन, ओके। तो मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन से हैं? एक तो यहां मस्कुलर ब्रांचेस हैं, ठीक है, और एक यहां मस्कुलर ब्रांचेस हैं। अब हम लोग मसल्स के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आर्म में बस एक मसल्स को सप्लाई करता है रेडियल नर्व। आर्म में बस एक मसल को सप्लाई करता है और उस मसल का नाम है आपका ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ओके। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का जितने भी हेड्स हैं वो सब सारे को कौन सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। कहां पे? आर्म में। अब आपका क्या आता है? पहला तो हो गया आपका, दूसरा आ गया आपका फोर आर्म, ठीक है। अब देखिए, फोर आर्म में भी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है आपका सुपरफिशियल, ठीक है। एक तो हो गया आपका सुपरफिशियल मसल। अब हम लोग, मैं यहाँ पे सुपरफिशियल मसल्स का लिस्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, सुपरफिशियल मसल्स में सबसे पहला है आपका एनकोनियस, दूसरा है आपका ब्रैकियो रेडियलिस, तीसरा है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ओके। सो इट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस brevis, and the fourth one is extensor carpi radialis longus, okay. And the fifth one is extensor digitorum, sixth one is extensor digiti minimi, okay. And the seventh one is extensor carpi ulnaris. So these are the superficial muscles which is supplied by radial nerve, and where it is present, these are all present in forearm region. अब तो ये हुआ सुपरफिशियल मसल्स का। अब हम लोग बात कर रहे हैं डीप मसल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, डीप मसल्स का ज्यादा मसल्स है नहीं। सबसे पहला है डीप मसल में सुपाइनेटर, ओके, सुपाइनेटर। द सेकेंड वन इज एबडक्टर पॉलिसिस longus, okay. The third one is extensor pollicis brevis, and the fourth one is extensor pollicis longus, and the fifth one is extensor indicis, okay. Now, a main highlights in these three muscles is abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and extensor pollicis longus. These three muscles are involved in anatomical snuff box, okay. कहां पे ये इन्वॉल्व होंगे ये तीन मसल्स? ये तीनों मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, ओके। नाउ वी विल जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। यहां तो हो गया आपका मसल्स का नाम खत्म। अब देखिए, रेडियल नर्व का ये सब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, अभी मैं ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ। रेडियल नर्व का 2 ब्रांचेस होता है। ये सभी चीज अगर आप लोग याद रखेंगे ना पॉइंट वाइज इस तरह से, तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा कि ये सारे मसल्स वगैरह को ये सप्लाई करती है, फिर इसके ब्रांचेस कितने कितने हैं। ठीक है, तो रेडियल नर्व का बस 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच, और दूसरे ब्रांच को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। ओके, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं डीप ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व या फिर डीप ब्रांच। अब देखिए यहाँ डीप मसल्स का जो चार्ट मैंने लिखवाया, अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि डीप मसल्स में जितने भी हैं उसको कौन सा सप्लाई करेंगे, कौन सा ब्रांच सप्लाई करेंगे, डीप वाले। ठीक है, और सुपरफिशियल वालों को कौन सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल वाला ब्रांच। तो देखिए अब ये हुआ आपका मेन इंट्रोडक्शन, आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग डायग्राम बना करके समझेंगे। ठीक है, नाउ रेडियल नर्व का सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वैल्यू कौन कौन सी होती है, उसकी रूट वैल्यू कौन कौन सी है। ठीक है, तो रूट वैल्यू ऑफ रेडियल नर्व इज C5, C6, C7, C8 और T1। तो बेसिकली 5 रूट का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रहा होगा रेडियल नर्व में। ठीक है, अब चलिए C5, 6, 7, 8 और T1, इस पांचों में से एक एक निकली ब्रांचेस, और क्या किसका फॉर्मेशन करवा रही है, रेडियल नर्व का। अब यहां पे समझने वाली बातें हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से ही आपका ब्रांचेस की शुरुआत होने जाती है। सबसे पहला कहां पे आपका बनेगा, एक्जिला में आएगा ना ब्रांच। कोई भी आपका नर्व जो शुरुआत होता है कहां से शुरुआत होता है, एक्जिला में एंटर करेगा। एक्जिला के बाद कहां एंटर करेगी, आर्म में एंटर करेगी, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है नर्व के बारे में। तो एक्जिला के बाद क्या हुआ, आर्म में, आर्म के बाद क्या होगी, फोर आर्म में, और फोर आर्म के बाद लास्टली क्या होगी, हैंड में। चलिए अब एक्जिला में देखिए, एक्जिला वाले रीजन में 3 मसल्स को ये सप्लाई करती है। ठीक है, एक है आपका, सॉरी एक ही मसल को सप्लाई करती है लेकिन अलग अलग हेड को। वो मसल का नाम क्या है आपका, मसल का नाम है आपका ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो आपका सप्लाई करेगी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। एक हो गया आपका मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। एक और ब्रांच है, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। देखिए ये भी क्यूटेनियस नर्व है, यानी क्यूटेनियस सप्लाई होगा यहां से, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि कहां पे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करेगी। किसके, आर्म के पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करेगी, और कहां पे, क्यूटेनियस सप्लाई होगा इसका, समझ रहे हैं, स्किन का सप्लाई होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका एक्जिला वाला पार्ट। अब आपका नर्व एंटर कर गया आर्म वाले रीजन में। अब यहां पे जिस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। आपको पता ही होगा कि ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का 3 हेड होता है। ठीक है, तो 2 तो आपका एक्जिला में सप्लाई कर दिया, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। एक लेटरल छूटा हुआ था, वो आपका आर्म में सप्लाई करेगी। उसके बाद है आपका लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब देखिए वापस से यहां आ रहा है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। वापस से देखिए लेटरल साइड सप्लाई करेगी, किस में, आर्म वाले रीजन में। और कौन सा सप्लाई होगी, क्यूटेनियस सप्लाई है। ठीक है, बाकी सब मसल्स है, ये क्यूटेनियस सप्लाई है। अब तीसरा है हम लोग एंकोनियस मसल। ठीक है, फिर चौथा है ब्रैकियोरेडियलिस। उसके बाद जो मसल्स का सप्लाई है वो है आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ओके, अब देखिए ये तो आपका मसल्स का सप्लाई है। 2 और सप्लाई हैं, कौन कौन से वो मैं बता दे रहा हूं।
सबसे पहले तो आपका आर्म के बाद आएगा आपका फोर आर्म वाला रीजन, ठीक है। आपका दो और सप्लाई कौन कौन से हैं, एक तो आपका सप्लाई होता है एल्बो जॉइंट में, ठीक है, एल्बो जॉइंट। ये आपका कौन सा सप्लाई हो गया, ये आपका आर्टिकुलर सप्लाई है, ठीक है। अब एक और ब्रांच का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। चलिए वापस से नाम से ही क्लियर है, कहाँ पे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर साइड, फोरआर्म के पोस्टीरियर साइड। और किस तरह का सप्लाई होगा, क्यूटेनियस सप्लाई होगा। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइट है, एक लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम प्रेजेंट होता है आर्म वाले रीजन में ही, ठीक है। तो ये आप बीडी चौरसिया जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दी हुई है कि यहाँ पे आपका उससे पास करती है, इससे इसका नाम है आपका लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, ओके। तो ये एक तरह का हाईलाइट आप कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोरआर्म में जाने के बाद, फोरआर्म में एंटर करने के बाद, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि रेडियल नर्व का दो ब्रांचेस का फॉर्मेशन है, ठीक है। यही नर्व आगे चल करके दो में डिवाइड कर जाती हैं। देखिए अब यहाँ पे ये दो नर्व में डिवाइड कर रही हैं। एक आपका हो जाएगा सुपरफिशियल, एक हो जाएगा आपका डीप, ठीक है। चलिए सुपरफिशियल वाले में ज़्यादा ये है नहीं, इसमें मसल्स वगैरह का कोई सप्लाई नहीं है। सुपरफिशियल वाले जो ब्रांचेस हैं वो डायरेक्ट आपका हैंड में सप्लाई करती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हैंड लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया आपका हैंड, और ये डायरेक्ट आपका हैंड में एंटर करती है सुपरफिशियल ब्रांच। और तीन सप्लाई है यहाँ पे, वो सब सारे इसके क्यूटेनियस हैं। सबसे पहला सप्लाई है आपका स्किन ऑफ हाफ डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। कहाँ पे सप्लाई करेगी, हाफ डॉर्सम ऑफ हैंड के स्किन को सप्लाई करती है। दूसरा सप्लाई है आपका स्किन ओवर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। देखिए इसलिए मैंने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का जिक्र किया था जब मसल्स का चार्ट लिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है, रेडियल नर्व का सप्लाई है आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स स्किन के पास के एरिया में। और जो तीसरा है वो है आपका लेटरल 2.5 डिजिट्स, ठीक है। चलिए यहां पे लेटरल 2.5 डिजिट्स को कौन सा नर्व सप्लाई करती है, रेडियल नर्व को। लेकिन हाँ यहाँ पे एक और चीज है, एक्सेप्ट नेल बीट्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी नेल वाले रीजन को छोड़ करके। चलिए अब सुपरफिशियल वाले का तो काम खत्म हो गया, बचा है आपका डीप वाला ब्रांच। तो एक एक करके हम लोग डीप ब्रांचेस के बारे में लिखते जाएंगे। सबसे पहला है आपका सुपाइनेटर, दूसरा है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, तीसरा है एक्सटेंसर डिजिटोरम, चौथा है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, और पांचवा है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ओके। चलिए इसके साथ साथ और भी हैं जो कि आपका स्नफ बॉक्स वाले जो मसल्स हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो वो कौन कौन से मसल्स हैं, सबसे पहला है आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, तीसरा है एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर इंडिसिस। और ये जो तीन मसल्स हैं ये कौन से रीजन के मसल्स हैं, ये आपके हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के,
एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। चलिए, ये तो हो गया। इसके साथ साथ एक आर्टिकुलर ब्रांचेस भी हैं। कौन सा आर्टिकुलर ब्रांच होगा? तो देखिए, फोर आर्म और हैंड के बीच में कौन सा आर्टिकुलेशन होता है? रिस्ट ही होता है। तो एक आपका रिस्ट जॉइंट को है सप्लाई, दूसरा भी एक सप्लाई है। उस सप्लाई का नाम है आपका इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, चलिए, ये दो आपका हो गए आर्टिकुलर ब्रांच। तो रेडियल नर्व में बताने के लिए बस इतना ही था। बाकी आप और भी अपने से पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए, और जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जहाँ तक होगा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो द वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए और सारे नर्व्स को कंप्लीटली अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।